फैमिली। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और वेलकम है आप सभी लोगों के सोनम के फैमिली ब्लॉग्स में। और आज मैं जा रही हूँ अपने मायके, और क्योंकि मेरी भतीजी का आज मुंडन है तो मैं वहाँ जा रही हूँ। नवरात्र चल रही है और वो 5 मंथ में वो चल रही है, इसीलिए आज भाभी उसका मुंडन करा रही हूँ तो मुझे बुलाया है और मैं जा रही हूँ। चलिए मिलते हैं फिर गाड़ी में। हम लोग तैयार होके अब निकल चुके हैं अपने घर के लिए। मैं मायके जा रही हूँ। ये देखिए मामा तो धनचरी कहाँ जा रही हूँ? मामा के घर। आप कहाँ जा रहे हो माधव? मामा के घर। मामा घर जा रहे हैं और बहुत मज़ा आएगा। काफ़ी लोग हैं मेरे यहाँ फैमिली में। मेरे नीस, माई नेफ्यू बहुत सारे हैं तो बहुत मज़ा आता है। काफ़ी इंजॉय करती हूँ जब मैं घर जाती हूँ। आज मैं जा रही हूँ तो नाइट में वापस आऊँगी और थोड़ा मस्ती के मूड में हूँ। आज मस्ती होगी घर पे और बच्चों से ही मेरे घर में रौनक है, तो बच्चे घर में हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मन नहीं करता वहाँ से आने का। और मैं ब्लॉग शूट करूँ वहाँ पे। मुंडन है मेरी भतीजी का, तो मैं ब्लॉग शूट करूँगी वहाँ पे भी। होता तो मेरे यहाँ घर पे ही है बट शूट करूँगी, मज़ा आएगा। और देखते हैं, थोड़ी दूर है, 10-11 किलोमीटर है मेरे घर से। मेरा मायका मेरे घर के बिल्कुल जस्ट, मेरा मायका मेरे घर से बिल्कुल पास में ही है, तो मैं जा रही हूँ। पहुँचने में भी काफ़ी टाइम नहीं लगता है, बस जल्दी से ही पहुँच जाती हूँ मैं। और बट जाती नहीं हूँ जल्दी, पास में है बट जाती नहीं हूँ। जब भी जाती हूँ कुछ फंक्शन हो या कुछ फेस्टिवल हो तभी जाती हूँ, अदरवाइज नहीं जाती हूँ मैं। भाभी लोग बुलाती है बट मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ घर पे, तो मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने घर बार बार जा सकूँ। हाँ, कुछ फंक्शन होता है तो मैं श्योरली जाती हूँ और अच्छा भी लगता है। कुछ फंक्शन हो तो जाओ, उसका एंजॉय ही अलग होता है। फाइनली मैं आ गई हूँ अपने घर, अपने मायके में। बस थोड़ा बेबी के लिए मैं कपड़े ले लूँ मार्केट से, क्योंकि अभी मैंने मार्केट नहीं किया है उसके लिए। और बुआ के कुछ शगुन होता है वो मुझे लेना है उसके लिए, तो मैं मार्केट में अभी थोड़ा शॉपिंग करूँगी। उसके बाद मैं घर जाऊँगी और फिर मैं ब्लॉग्स दिखाऊंगी। अभी मैं उसके लिए कपड़े ले लूँ, एटलीस्ट कपड़े तो लेने ही है मुझे। और मार्केट में आ चुके हैं, बस मैं उस शॉप पे पहुंच जाऊं जहाँ से मैं लेती हूँ। और मैं वही शॉप पे आ गई हूँ। और ये मेरे पति से अभी मेरा झगड़ा चल रहा है, क्योंकि ये बोल रहे हैं अब यहाँ से तुम ऑटो लेके खुद ही जाना घर, क्योंकि इनको शॉप का काम है, तो ये मुझे नहीं ले जा रहे हैं। कह रहे मुझसे अब तुम खुद ही जाना और कपड़े लेना, अपने आप जाना वहाँ पे। और ये मुझे यहीं छोड़ रहे हैं। भाई किस किस के पति ऐसे करते हैं, जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो भैया मुझे दिखा रही हैं कपड़े, और बेबी के कपड़े इतने सुंदर होते हैं कि उनको चूज करना इतना मुश्किल हो जाता है कौन सा लें। और ये जो साइड से रखे हैं वो मैंने सिलेक्ट ऑलरेडी कर लिए हैं, और थोड़े से और रह गए थे वो और सिलेक्ट करने थे, तो बस उसी के लिए मैं परेशान हो रही थी। वीडियो भी मैंने भाई से पूछ के ही शूट किया था, इसलिए किसी को पसंद होता है किसी को नहीं, इसलिए भाई ने जब परमिशन दे दी तभी मैंने उनकी शॉप का वीडियो शूट किया। बिना परमिशन के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और ये फाइनली मैंने बड़ी मुश्किल से कपड़े डिसाइड कर पाए थे कि मुझे क्या लेना है। मैं गली में एंटर कर चुकी हूँ, मैं पहुँच गई हूँ घर अपने। मैं गली में आ चुकी हूँ। वो देखो मेरा बेटा अपने मामा घर जाने की खुशी में कितना खुश है, और वो देखो भागता हुआ जा रहा है। क्या छापा, वो देखो ये जो येलो कलर का घर दिख रहा है, ये मेरे 4 भाई हैं, उसमें से 3rd नंबर वाले भाई हैं जो, उनका घर है ये। और ये बाहर से जो शॉप दिख रही हैं, शटर लगे हुए हैं, ये मैं जा रही हूँ। माधव ने तो बिल्कुल हद कर दी है।
माधव कहाँ गया था? ये देखो मस्ती आने लगा, मामा घर पे आया है और इसकी मस्ती चालू हो गई फिर। और तुम्हारी हद कर दी यार, तुमने तो बेइज्जती कराते हो। ये देखो ये लग रहा है ये कुल्ली हो, देखे कुल्ली लग रहा है माधव, कुल्ली। माधव देख रहा है। ये मेरे भाई के यहाँ कारखाना लगा हुआ है, उसमें काम हो रहा है और ये होती है गैरेज टाइप का बना हुआ है यहाँ पे। और हेलो जय मैया की। अरे देखो कितनी लंबी चिपलाई किस मार रही है मामी जी। हाँ मोटे हो गए अब हम। ये देखो मेरा वेलकम कर रही है मेरी मामी जी है। फंक्शन हो गया है स्टार्ट। यहाँ पे पापा मेरी अभी बेटी को खीर खिलाएंगे, ये मेरे यहाँ रिवाज है, उसी दिन की जाती है। और ये देखो उसके बालों को सहला रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर में इसके सारे बाल ले लिए जाएंगे। और मैं भी देखो बैठ चुकी हूँ अपनी ड्यूटी के लिए। भाई एक जो बुआ की ड्यूटी होती है उसको मैं बैठ चुकी हूँ। और भाभी लोग बहुत तंग कर रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। भाई उनका हक है तो वो मुझे बहुत तंग करती हैं। अच्छा लगता है बस एक दूसरे का साथ जब होता है तो बड़ा मज़ा आता है घर जाते हैं जब। और ये मैं अपने भतीजे से बात कर रही थी, भाभी मुझे बहुत परेशान कर रही थी। ये देखो उसका मुंडन भी स्टार्ट हो गया है यहाँ पे और मस्ती भी चल रही है, साथ में मुंडन भी हो रहा है। इसी जो बेटी को लिए हुए हैं ये सबसे घर की सबसे बड़ी भाभी है मेरी। और ये बड़ी हैं इसलिए इनको बेटी को पकड़ा दिया था क्योंकि हम लोगों को करनी थी मस्ती और बेटी को पकड़ने के लिए एक मैच्योर चाहिए था और हम लोग अपनी मस्ती में रहते हैं। ये फाइनली देखो यहाँ पे मुंडन भी हो चुका है। मैं बना रही हूँ सतिया। ये मेरे यहाँ बुआ का रिवाज होता है, ये बुआ की एक रिवाज रीत बोल सकते हैं। ये मेरे यहाँ सतिया बनाती हैं बुआ और बस सतिया बना के बस फिर उसको फ्री कर दिया जाएगा। अब सारे फंक्शंस हो चुके हैं और मैं सतिया बना रही थी, थोड़ा सा मुझे उल्टा पड़ रहा था इसलिए मैं उसको फिर जब मैंने सीधा किया तब मैंने उसको सतिया को पूरा अच्छे से बनाया। और थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था उल्टा ना हो जाए क्योंकि शगुन का है तो सीधा होना चाहिए। और यहाँ पे देखो मुझे भाभी ने एक चुटकी काजल की कीमत दी है। भाई मज़े आते हैं, एक शगुन होता है वो मुझे भाभी ने दिया है। ये देखो मेरे भतीजे ने भी मुझे पकड़ाए हैं। जो एक झलक दिखाई दी वो मेरी 3rd नंबर वाली भाभी है। इन लो साड़ी में ये देखो ग्रीन साड़ी में है जो वो मेरी 2nd नंबर वाली भाभी हैं। बहुत ही मज़े करती हैं, इतनी मस्त है कि कोई रो रहा हो तो उसको भी हंसा दें, बहुत कॉमेडी करती हैं और मुझे परेशान कर रही थी। ये देखो फेस को कवर कर रही है मेरी भतीजी है। और ये देखो ये मज़े ले रही हैं, ये रोते हुए को हंसाने वालों में से हैं। मेरे सर पे 2 सींग उगा रही थी। ये हैं सबसे बड़ी भाभी और हो रही है बच्चों के साथ मस्ती। फंक्शन से फ्री हो गए हैं तो अब मस्ती स्टार्ट कर दी थी और काफ़ी टाइम तक मस्ती की थी। नाइट में आई थी मैं 11:30 बजे। हम लोग आए थे मंदिर जो मुंडन हुआ था तो वहाँ पे ये लोई रखने आए थे आटे की, उसमें बाल होते हैं बच्चे के, वो मंदिर पे रखे जाते हैं। तो ये देखो मेरे साथ आई है मेरी भतीजी, ये सकरी गलियों में ये घूमने आई है तन्नू। फाइनली गाइस हम आ गए हैं घर। बज गया है 11 साढ़े 11 और मैं घर आ गई हूँ। और यदि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। और आप लोग बताइए कैसा लगा मेरी फैमिली से आप लोगों को मिलके। और मैं बस चेंज करूँगी और लेट जाऊँगी, सुबह में देखूँगी क्या करना है मुझे काम। और प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट देते रहिए और मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। और आपका सपोर्ट ही मेरे लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। और ये देखो बच्चे मेरे आ गए हैं, मस्त आ रहे। थैंक यू।